नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 5 से 7 सितंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश जारी रहेगी। खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तबाही से राहत मिलने में समय लगेगा। बीकानेर के ऊन व्यापारियों ने केंद्र सरकार से राहत की मांग की है। अमेरिका ने ऊन पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे व्यापार प्रभावित हो गया है। व्यापारी कह रहे हैं कि निर्यात पर बड़ा असर पड़ रहा है और नुकसान बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। राजस्थान में महिलाओं के लिए नया गर्भ निरोधक इम्प्लांट लाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह सुरक्षित और प्रभावी है। इससे महिलाओं को परिवार नियोजन में मदद मिलेगी। इसकी प्रक्रिया आसान है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। महिलाओं को नई सुविधा से लाभ होगा। दीपावली से पहले राजस्थान की सड़कों पर 2 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इससे सड़कें रोशन होंगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से बिजली की बचत भी होगी। रात में लोगों को सुविधा मिलेगी और अपराधों पर भी रोकथाम में मदद मिलेगी। राजस्थान विधानसभा में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि इस योजना में गड़बड़ी है और यह जनता के साथ धोखा है। मीटर से ज्यादा बिल आ रहे हैं, जिस पर सवाल उठाए गए। सरकार ने इसे तकनीकी सुधार बताया, लेकिन विपक्ष ने विरोध जताया। राजस्थान सरकार ने कोचिंग रेगुलेशन बिल पास कर दिया है। अब कोचिंग संस्थान मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और छात्रों पर मानसिक दबाव डालना भी मना होगा। इस कानून से खासकर बाहर से पढ़ने आए बच्चों को राहत मिलेगी। छात्रों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र भी बनेगा। विधानसभा में पास हुआ कोचिंग रेगुलेशन बिल छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है। खासकर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से यहां पढ़ने आने वाले बच्चों को फायदा होगा। फीस, दबाव और आत्महत्या जैसी समस्याओं पर नियंत्रण रहेगा। ये बिल छात्रों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जयपुर में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। जूली ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को रावण से भी ज्यादा घमंड है। किसानों की फसलों और कर्ज माफी को लेकर नारेबाजी भी हुई। जयपुर में एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। इससे राजस्थान के मरीजों को दिल्ली या दूसरे राज्यों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल लोगों को बड़ी राहत देगा। राजस्थान सरकार ऐप आधारित कैब सेवाओं को रेगुलेट करने जा रही है। इसके लिए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी लागू होगी। इससे ड्राइवर और यात्रियों दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। किराए पर नियंत्रण और सुरक्षा नियम तय होंगे। अब कंपनियां मनमाने तरीके से किराया वसूल नहीं पाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने GST परिषद के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों और आम जनता दोनों को फायदा होगा। टैक्स संरचना आसान होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। सरकार ने केंद्र के फैसले की तारीफ की। राजस्थान में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि कोटा में रेल ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गया। कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। सीकर में सरकारी स्कूलों के पुस्तक खरीद घोटाले पर सवाल उठने लगे हैं। जांच में सामने आया है कि किताबें बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आधी कीमत में मिल रही हैं। इससे स्कूलों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का संदेह गहरा गया है। इस मामले में कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान में भारी बारिश से बाढ़ और पुराने कुओं का खतरा बढ़ गया है। डीडवाना में एक पुराना कुआं ढह गया, जिससे लोगों में डर फैल गया। ग्रामीण इलाकों में कई जगह पानी भरने से हालात और खराब हो गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में नजर बनाए रखी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 192 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर है। कंपनी ने पात्रता और चयन प्रक्रिया से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में प्रोफेसर के 500 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी दी। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा मौका है। प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और खाली पदों को भरने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया। PWD ने घोषणा की है कि वह जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी करेगा। इस पर लोग सड़क और निर्माण से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकेगा। सड़क की खराब स्थिति और अन्य मुद्दों की शिकायत सीधे विभाग तक पहुंचेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चेतावनी दी है कि राजस्थान में लापरवाह और भ्रष्ट कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि जनता से जुड़ी सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दे रही है। राजस्थान के विद्यालयों में अब गायत्री परिवार की पुस्तक प्रदर्शनी लगेगी। छात्रों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए यह पहल की गई है। प्रदर्शनी में धार्मिक और प्रेरणादायी किताबें रखी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होंगे। कोटा में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह 1 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने यह कदम शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया है। इस दौरान किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन या सभा प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। राइजिंग राजस्थान के तहत हुए 567 MOU में से 45% पर काम शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और विकास की गति तेज होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाओं और नीतियों के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई और बाजार की सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है और इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। राजस्थान विधानसभा में स्मार्ट मीटर और झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है और हादसे में सरकार की लापरवाही सामने आई है। सदन में जोरदार बहस हुई और माहौल गरमाया रहा। कोटा में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे दिल्ली मुंबई रूट ठप हो गया। करीब 9 ट्रेनें रोकी गई हैं। यात्री परेशान हैं और प्रशासन लगातार हालात संभालने में जुटा है। बारिश से शहर में पानी भर गया है। जयपुर डेयरी ने सरस उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। दूध, दही और घी जैसे उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे। डेयरी प्रबंधन का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। ग्राहकों को अब रोजमर्रा की जरूरतों पर ज्यादा खर्च करना होगा। लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं। जयपुर के एक मंदिर से चोर मूर्तियां, चांदी के छत्र और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की यह घटना रात में हुई। मंदिर प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सचिन पायलट ने कहा कि वोट चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। पायलट का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सतर्क रहें और आवाज उठाएं। यह बयान चुनावी माहौल को और गरमाएगा। त्योहारी सीजन से पहले सोना चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। ग्राहक अब ज्यादा सोना चांदी नहीं खरीद रहे, बल्कि उनकी पसंद हल्के आभूषण और वैकल्पिक विकल्पों की ओर शिफ्ट हो रही है। ज्वेलर्स का कहना है कि बढ़ते दामों के बावजूद बाजार में रौनक बनी हुई है। फ्री मोबाइल योजना के तहत करीब 90 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया भी आसान कर दी है। महिलाएं ऑनलाइन या कैंप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इस योजना से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को डिजिटल सेवाओं का फायदा मिलेगा और वे सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगी। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पदों से हटने के बाद फिर से विधायकी पेंशन लेना कितना उचित है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक बार देश की सेवा का सम्मान मिल जाने के बाद बार बार लाभ लेना जनसेवा की भावना से मेल नहीं खाता। राजस्थान में अगले 4 दिन तक लगातार बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को यात्रा और खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश से जहां किसानों को फायदा होगा, वहीं जलभराव और दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। राजस्थान सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया है। कोचिंग सेंटर्स में उम्र की सीमा हटाने का बड़ा फैसला लिया गया है। अब हर उम्र का विद्यार्थी कोचिंग ले सकेगा। यह कदम प्रतियोगी छात्रों के लिए राहत की खबर है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच टकराव भी बढ़ेगा। सिंगरौली में प्रदूषण ने हालात बिगाड़ दिए हैं। साफ हवा वाले शहरों की लिस्ट में सिंगरौली करीब 6% नीचे खिसक गया है। यहाँ कोयला आधारित उद्योग और बिजली घरों से निकलने वाला धुआं सबसे बड़ा कारण है। स्थानीय लोग सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं और पर्यावरणविद सरकार से सख्त कदम की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के चूरू जिले के सोनपालसर गांव में अचानक जमीन करीब 50 फीट धंस गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भूगर्भ विशेषज्ञों का कहना है कि यह पानी के दबाव और जमीन की कमजोरी की वजह से हुआ है। गांव वाले दहशत में हैं और प्रशासन मौके पर निगरानी रख रहा है।
भजन लाल सरकार ने सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खोलने की तैयारी की है। महाविद्यालयों में 4724 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इससे युवाओं में रोजगार की उम्मीद बढ़ी है। सरकार का कहना है कि इस भर्ती से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं बेरोजगारों को लंबे समय से इंतजार था। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस नेताओं की रणनीति पर बैठक हुई। चर्चा का केंद्र आगामी सत्र और विपक्ष की चुनौती रही। कांग्रेस चाहती है कि सरकार के फैसलों को मजबूती से सदन में रखा जाए। अंदर खाने यह भी माना जा रहा है कि पार्टी आपसी मतभेदों को किनारे कर एकजुट होकर सत्र में उतरेगी। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हो रही है। इसमें सरकार से जुड़े कई अहम सवाल उठेंगे। खासकर कोचिंग सेंटर्स बिल को लेकर चर्चा गर्मा सकती है। विपक्ष सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है, वहीं रूलिंग पार्टी चाहती है कि बिल पास होकर शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा मिले। राजस्थान में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों रुपए की बेहिसाब संपत्ति और नकदी मिलने की संभावना जताई जा रही है। छापे की खबर फैलते ही कारोबारी हलकों में हड़कंप मच गया। विभाग ने फिलहाल मामले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया। राजस्थान के एक गांव में महिलाओं पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विवाद के दौरान यह घटना हुई। महिलाओं ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। उदयपुर में एसआई भर्ती अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच बहस भी हुई। उम्मीदवारों ने भर्ती रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की है। मामला बढ़ता देख प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए बड़ा फैसला आया है। अब परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में होगी और परीक्षा केंद्र 100 किलोमीटर के दायरे में रखे जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि उम्मीदवारों को दूर दराज जाने की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही एक जैसी स्थिति में परीक्षा होने से निष्पक्षता बनी रहेगी। जयपुर में भाजपा ने पीएम मोदी की मां के अपमान के खिलाफ जोरदार धरना दिया। छोटी चौपड़ पर हजारों कार्यकर्ता जुटे और नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने कहा कि मां का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस धरने ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवार अब यह देख सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी। इसके बाद एडमिट कार्ड भी जारी होगा। अभ्यर्थी लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अब परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में। राजस्थान में शराब के नशे में एक युवक बांध पर स्टंट कर रहा था। अचानक वह पानी के तेज बहाव में बह गया। एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी है। घटना का वीडियो सामने आया है। यह हादसा इस बात की याद दिलाता है कि नशे में लापरवाही से जान का बड़ा खतरा होता है। कोटा में चेक बाउंस केस में कांग्रेस के एक बड़े नेता को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। मामला काफी पुराना बताया जा रहा है। इस पर विपक्ष ने तंज कसा कि कांग्रेस नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। जयपुर में राधा अष्टमी के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। महिलाओं ने उत्साह और भक्ति के साथ राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया। कार्यक्रम में भजन कीर्तन हुए और लोगों ने झूम कर नृत्य किया। माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक था। स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसा आयोजन हर साल धूमधाम से होना चाहिए। जयपुर पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर नया मास्टर प्लान तैयार किया है। बस्तियों से लेकर कॉलेज कैंपस तक निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। साथ ही हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि यह कदम महिलाओं में भरोसा और सुरक्षा की भावना पैदा करेगा। छठ और दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार और अजमेर के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे का कहना है कि त्योहारों में भारी भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी होगी। लोग इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं। जयपुर में रेलवे अधिकारी से इमोशनल ब्लैकमेल कर महिला वकील ने 20 लाख रुपए ठग लिए। आरोप है कि उसने झूठी कहानी सुनाकर पैसे ऐंठे। मामला सामने आने के बाद फुटेज भी वायरल हो गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 5 से 7 सितंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश जारी रहेगी। खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तबाही से राहत मिलने में समय लगेगा।
बीकानेर के ऊन व्यापारियों ने केंद्र सरकार से राहत की मांग की है। अमेरिका ने ऊन पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे व्यापार प्रभावित हो गया है। व्यापारी कह रहे हैं कि निर्यात पर बड़ा असर पड़ रहा है और नुकसान बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। राजस्थान में महिलाओं के लिए नया गर्भ निरोधक इम्प्लांट लाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह सुरक्षित और प्रभावी है।